Hello students, welcome back to my channel. Today we are going to study a new chapter, that is a deep water, and this lesson is written by William Douglas, and this lesson is an excerpt from his work of Man and Mountain, and it is an autobiography of William Douglas. And in this chapter the writer tells us how he had fear of water in his mind and how he overcome over this fear. Okay, let us see in this chapter कि what happens. It happened when I was 10 or 11 year old. कि जब राइटर 10 और 11 ईयर का होता है तो वो मतलब कि ऐसा होता है कि आई है मतलब कि उसके मतलब माइंड में डर होता है एंड आई हैड डिसाइडेड टू लर्न टू स्विम. और वो जब 10 और 11 ईयर का होता है तो वो डिसाइड करता है कि वो स्विमिंग सीखेगा. और देयर वाज ए पूल एट द YMCA इन यकीमा. यकीमा क्या है? यूएसए में एक प्लेस है वाशिंगटन में. ठीक है, यकीमा में एक पुल है YMCA की फुल फॉर्म क्या है? यंग मैन क्रिश्चियन. और वहाँ पे एग्जैक्टली एक अपॉर्चुनिटी होती है जो ऑफर करती है स्विमिंग के लिए. द यकीमा रिवर वॉज ट्रेचरस. जो यकीमा रिवर होती है वो बहुत ज़्यादा ट्रेचरस मतलब क्या होता है? डेंजरस होती है. मदर कॉन्टिन्यूसली वॉन्ट अगेंस्ट इट. और जो उसकी मदर होती है वो कॉन्टिन्यूसली वार्निंग देती है कि भाई जो मतलब इस रिवर में जितने भी ड्रोनिंग इंसिडेंट होते हैं उनको बताती है उसकी मदर. बट द YMCA पुल वॉज सेफ. लेकिन जो YMCA पुल था ना यकीमा रिवर पर, वो क्या था? सेफ था. इट वॉज ओनली 2 or 3 डीप at the shallow end, and while it was 9 feet deep at the other, the drop was gradual. तो क्या था कि जैसे मतलब कि जैसे स्टार्टिंग में से पुल होता है वो 2-3 फीट तक था. जैसे जैसे पुल में जब हम आगे की तरफ जाएंगे तो वो डीप था, बहुत ज़्यादा डीप था. और वो उसकी जो डीप कितने फीट था? वो 9 फीट तक था वो. एंड द ड्रॉप वॉज ग्रेजुअल. मतलब कि जो ढलान था धीरे धीरे था वो स्लोप. मतलब कि जैसे पहले कम गहरा फिर नीचे जैसे जा रहे हैं तो वो ज़्यादा ढलान था स्लोप. आई गोट अ पेयर ऑफ वाटर विंग्स एंड वेंट टू द पूल. और जैसे उसने एक मतलब कि पेयर ऑफ वाटर विंग्स लिए. जैसे जब स्विमिंग करते हैं ना, जैसे नया कोई लर्नर होता है तो उसको कुछ विंग्स दे देते हैं. ठीक है, तो जिससे वो डूबता नहीं है बच्चा, तो वो पुल में चला जाता है. आई हेटेड टू वेक नेक्ड इन टू इट. और मतलब कि उसको बचपन में मतलब कि बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता था कि बिना कपड़ों के उसमें पानी में जाना. और शो माई स्किनी लेग्स. जो उसकी स्किनी मतलब थीन जो लेग्स हैं वो दिखाई देंगी. एंड आई सबड्यूज माई प्राइड एंड डेड इट. और किसी तरीके से उसने इस चीज़ पर ओवरकम किया. उसने सोचा कि चलो भाई सीखना तो है ही है, तो अब इस चीज़ को तो अवॉइड करना ही पड़ेगा ना. ठीक है, तो उसने अपने प्राइड को मतलब साइड में रख के उसने मतलब स्विमिंग की. फ्रॉम द बिगिनिंग हाउएवर आई हैड एन अवर्जन. अवर्जन क्या होता है? डिसलाइक टू द वाटर व्हेन आई वाज इन इट. कि मतलब स्टार्टिंग से उसको पानी बिल्कुल भी पसंद नहीं था. दिस स्टार्टेड व्हेन आई वाज 3 or 4 years ओल्ड. जब वो 3 और 4, क्योंकि क्यों नहीं था, रीजन बताते हैं कि जब वो 3 और 4 years का था तो फादर टुक मी टू द बीच इन कैलिफोर्निया. जो उसके फादर होते हैं वो क्या करते हैं? उसको कैलिफोर्निया के बीच पर ले जाते हैं. ही एंड आई स्टूड टुगेदर इन द सर्फ. सर्फ क्या होता है? कि सी के वेव्स के बीच में मतलब कि जब वो खड़ा होता है. और आई हंग टू ऑन टू हिम एंड गेट द वेव्स नॉक मी डाउन एंड स्वेप्ट ओवर मी. जैसे पानी की लहर, समुद्र की लहर बहुत तेजी से आती है और वो उसको एकदम से बहा कर ले गई. आई वॉज बरीड इन वाटर. और वो एकदम से क्या हुआ? अपने पानी में उसने जंप करा, मतलब गिर गया. माई ब्रीथ वॉज गोन. उसको ऐसा लगा जैसे मेरी सांसें चली गई है. आई वॉज फ्राइटन. मैं बहुत डर गया था. फादर लाफ. लेकिन उसके पापा हंसने शुरू कर देते हैं. बट देर वॉज अ टेरर इन माई हार्ट एट द ओवर पावरिंग फोर्स ऑफ द वेव्स. लेकिन जब उसके फादर उसके ऊपर हंस रहे थे तो उसको लेकिन इतना डर हो गया था कि ऐसे लग रहा था उसको कि जैसे वो लहरें उसको बहा कर ले जाएंगी. एंड माई इंट्रोडक्शन टू द YMCA स्विमिंग पूल रिवाइव्ड. और अब जो मतलब कि आगे पोइट क्या कहता है, राइटर क्या कहता है सॉरी, कि जो मेरा इंट्रोडक्शन था जो YMCA स्विमिंग पूल में था वो रिवाइव्ड अनप्लेजेंट मेमोरीज. और उसको जब वो YMCA पूल में सीखने के लिए गए ना तो वहाँ पे जो उसका जो मतलब कि उसको रिवाइव मतलब कि वो चीज़ें दोबारा से रिकॉल हो जाती है जो अनप्लेजेंट मेमोरी थी उसके पानी के साथ. स्टार्ट चाइल्डिश फियर. जो उसको बचपन से मतलब चाइल्डिश फियर था. बट इन ए लिटिल वाई आई गैदर्ड कॉन्फिडेंस. लेकिन धीरे धीरे उसने कॉन्फिडेंस गैदर किया. आई पेडल्ड विद माई न्यू वाटर विंग्स वॉचिंग द अदर बॉयज एंड ट्राइंग टू लर्न बाय एपिंग डैम. एपिंग मतलब कि तो कॉपी करना. उसने क्या किया? अपने विंग्स डाले, वाटर विंग्स डाले और दूसरे बच्चों को कॉपी करना उसने शुरू किया. आई डिड दिस 2 or 3 times ऑन डिफरेंट डेज. वॉज जस्ट बिगनिंग टू फील एट ईज इन वाटर व्हेन द मिस एडवेंचर हैपन. कि जैसे ही उसने 2-3 दिन तक उसने इस तरीके से किया और उसको मतलब कि थोड़ा अच्छा फील होने लगा, पानी के साथ ईज फील करने लगा. लेकिन फिर मतलब कि एक मिस एडवेंचर मतलब कि अनहोनी उसके साथ हो जाती है. आई वेंट टू द पूल व्हेन नो वन एल्स वाज देयर. वो एक पूल में जब वो गया जब वहाँ पे कोई भी नहीं था. द प्लेस वॉज क्वाइट. प्लेस बिल्कुल शांत था. द वाटर वॉज स्थिर. कि पानी बिल्कुल स्थिर था. द टाइल्ड बॉटम वॉज एज वाइट क्लीन एज बाथ टब. जैसे हमारे बाथ टब होती है जो बिल्कुल साफ होती है ना, हमारे घरों में जो बाथ टब होती है, तो वो कहते हैं कि पानी भी बिल्कुल वाइट वाइट उसको ऐसा क्लीन ही नजर आता है. आई वॉज टीम्ड अबाउट गोइंग इन अलोन. लेकिन वो अफ्रेड था. टीम्ड अफ्रेड होता है कि पानी में अकेले जाने से वो डरा हुआ था. सो आई सेट ऑन द स्लाइड ऑफ द पुल टू वेट फॉर अदर्स.
और मतलब कि वो सोचता है कि चलो मैं थोड़ी देर बैठ के वेट कर लेता हूँ जब तक कोई और आता है, ठीक है। आई हैड नॉट बीन देयर लॉन्ग व्हेन इन केम इन बिग ब्रूजर ऑफ अ बॉय। ब्रूजर ऑफ अ बॉय क्या होता है? जो बुलेट बॉय होते हैं, जो दूसरों को तंग करते हैं, जो बच्चे प्रोबेबली 18 ईयर ओल्ड की, मतलब जैसे वहाँ पे वो वेट कर रहा था कि कभी कोई और आए, तो तभी एक 18 ईयर का जो बच्चा होता है, वो जो बहुत नोटी बॉय होता है, वो वहाँ पे आ जाता है। ही हैड थिक हेयर ऑन हिज चेस्ट, और मतलब कि जैसे मतलब बाल थे उसके चेस्ट पे। ही वॉज ब्यूटीफुल फिजिकल स्पेसिमन। स्पेसिमन क्या होता है? एग्जाम्पल था, एक अच्छे फिजिकल बॉडी का एग्जांपल था, जिसकी लेग और आर्म्स क्या होती है, वो दिखाते हैं कि मशकुल मशल्स होते हैं, मतलब मस्कुलर बॉडी का जो लड़का होता है वो। ही हैड हाई स्किनी, हाउ वुड यू लाइक टू बी डक्ड, कि वो उसको इस तरीके से बोलता है कि बल्कि हाई स्किनी कह के बोलता है कि जब वो पतला होता है ना, कि तुम्हें कैसा लगेगा अगर मैं तुम्हें इसमें पुश कर दूँ तो विद दैट ही पिक्ड मी अप। और उसने, क्योंकि वो बच्चा था, वो तो ठीक है पतला सा था और वो इतना भारी भरकम था, तो वो उसको उठाता है एंड टोस मी द इनटू द डीप एंड। और वो कहता है कि मुझे उसने उठाया और मुझे पानी में थ्रो कर दिया। आई लैंडेड इन अ सिटिंग पोजिशन। और उसने पानी में जैसे गिरा ना, वो किस पोजिशन में गिरा? सिटिंग पोजिशन, जैसे हम बैठते हैं। स्वेलोड वाटर, पानी उसके अंदर चला गया एंड वेंट इट वंस टू द बॉटम। और एकदम से वो पानी में से नीचे चला गया। आई वॉज फ्राइटन, वो बिल्कुल डर जाता है, एंड नॉट येट फ्राइटन आउट ऑफ माई विट्स। वो कहते हैं कि मैं इतना डर गया था, लेकिन ये नहीं कि मेरी इंटेलिजेंस खत्म हो गई थी। ऑन द वे डाउन आई प्लान, तभी जैसे वो गिरा उसमें उसने प्लान किया। वेर माई फीट हीट द बॉटम, जैसे मेरे जो फीट हैं बॉटम से हिट करेंगे, और मैं एकदम से जंप करूंगा, कम टू द सर्फेस, सर्फेस पे आ जाऊंगा, लाई फ्लैट ऑन इट, और बिल्कुल फ्लैट हो जाऊंगा, पैडल टू द एज ऑफ द पुल, और जैसे मतलब कि वो पुल में किनारे पे आ जाएगा, ठीक है। इट सीम्ड अ लॉन्ग वे डाउन, लेकिन उसको ऐसा करने में बहुत टाइम लग जाता है। दोज 9 फीट वर मोर लाइक 90, जब 9 फीट वो गहरा था और उसको ऐसा लग रहा था 90 फीट है वो जैसे। एंड बिफोर आई टच बॉटम माई लंग्स वर रेडी टू बर्स्ट, कि वो कहते हैं कि जैसे मेरे पैर, वो सोच रहा था ना नीचे करके जंप करके वो ऊपर की तरफ आ जाएगा, तो इतना करते हुए कहते हैं कि मेरा मतलब मुझे ऐसा लगता है जैसे मेरे लंग्स बर्स्ट हो जाएंगे। बट वेन माई फीट हिट बॉटम आई समन्ड ऑल माई स्ट्रेंथ एंड मेड वट आई थॉट वॉज अ ग्रेट स्प्रिंग अपवर्ड। सॉरी, कि जैसे उसने अपनी स्ट्रेंथ को गैदर्ड किया कि भाई चलो जैसे तैसे करके, मतलब उसने भी स्ट्रेंथ को वो किया, और उसने सोचा कि मैं दोबारा फिर ट्राई कर दूंगा, मतलब नीचे से ऊपर आने की ट्राई करता हूँ। आई इमेजिन आई वुड बोब टू द सर्फेस लाइक अ कॉर्क। और कॉर्क कैसे होता है? जो शैम्पेन की बोतल का जो ढक्कन होता है, एकदम से खोलते हैं ना शैम्पेन, एकदम से ढक्कन दूर चल जाता है, तो वो कहता है कि वो उसने ऐसा सोचा कि मैं ऐसे जंप करूंगा कि एकदम से ऊपर आ जाऊंगा। इंस्टेड आई केम अप स्लोली, कि और इसकी बजाय क्या होता है? वो बहुत धीरे से ऊपर आता है। आई ओपन माई आईज, सो नथिंग बट वाटर। उसने अपनी आईज खोली, कुछ नहीं था, जस्ट वाटर था, वाटर, और एक डर्टी येलो टिंग्स टू इट। डर्टी येलो टिंग्स टू इट मतलब कि पीला पानी था, बहुत गंदा सा पानी था। एंड आई ग्रू पैनिकली, और वो बहुत ज़्यादा पैनिक हो जाता है। आई रीच्ड अप एज इफ टू ग्रैब अ रॉप, माई हैंड्स क्लच्ड ओनली एट वाटर। और उसको ऐसा लग रहा था जैसे कोई रस्सी आएगी जिसको पकड़ के वो ऊपर चला जाएगा। आई वॉज सफोकेटिंग, और उसको अनेबल हो रहा था, वो ब्रीथ नहीं कर पा रहा था। आई ट्राई टू येल बट नो साउंड केम आउट। उसने चिल्लाने की कोशिश की लेकिन कोई साउंड नहीं आई। देन माई आईज नोज केम आउट ऑफ द वाटर, तभी उसकी जो आईज है, नोज है, पानी से थोड़ा बाहर आई, बट नॉट माई माउथ, लेकिन उसका माउथ नहीं बाहर आता। आई फ्लेल्ड एट द सर्फेस ऑफ द वाटर। फ्लेल्ड क्या होता है? जैसे वेव करना, हैंड वेव करते हैं ना, तो मतलब कि वो वेव करता है सर्फेस से। स्वेलोड एंड चौकड, फिर पानी फिर अंदर चल जाता है, चौकड हो जाता है। आई ट्राई टू ब्रिंग माई लेग्स अप, टांगे ऊपर करने की कोशिश करता है, बट दे हंग एज दैट वेट एट पैरालाइज एंड रीज। और उसकी जो मतलब कि लेग्स ऐसे हो जाती है जैसे पैरालाइज होती है, जैसे मतलब कि कोई मूवमेंट नहीं हो पाती है, ठीक है। अ ग्रेट फोर्स वॉज पुलिंग में अंडर, और जो एक धक्का लग रहा था जिसको नीचे की तरफ लेके जाता, और आई स्क्रीम, वो कहते मैं चिल्लाया, बट ओनली द वाटर हर्ड मी, लेकिन कोई नहीं उसे सुन रहा था, सिर्फ पानी उसे सुन रहा था। आई हैड स्टार्टेड ऑन द लॉन्ग जर्नी बैक टू द बॉटम द पूल, और जैसे ही पानी में नीचे जाने की उसकी जो जर्निंग थी वो बहुत ज़्यादा हार्ड होती है। आई स्टक एट द वाटर एज आई वेंट डाउन, और वो जैसे नीचे की तरफ जाता है, वो कहता है कि मैं जैसे स्टक होता जा रहा हूँ। एक्सपेंडिंग माई स्ट्रेंथ एज वन इन माई नाइटमेयर फाइट एज इरिस्टेबल फोर्स। और उसको जो डर था वो उसको कैसे कंपेयर करते हैं, जैसे रात को हमें जैसे अपना कहीं पर भयानक आता है ना, नाइट में रहता है, तो हम उसमें क्या होता है, हम बेबस हो जाते हैं, तो वैसे ही वो हो रहा था। आई हैड लॉस्ट ऑल माई ब्रीथ, और उसको ऐसा लग रहा था जैसे उसकी सारी सांसें चली गई हो। माई लंग्स एक्ट, माई हेड थ्रोब, जो उसका जो लंग्स थे वो पेन कर रहे थे, जो हेड था वो भी थ्रोब मतलब कि दर्द कर रहा था। आई वॉज गेटिंग डीजी, और ऐसा लग रहा था उसको फेंट होने वाला है। बट आई रिमेंबर द स्ट्रेटेजी, लेकिन उसको वो स्ट्रेटेजी अभी भी याद थी। आई वुड स्प्रिंग फ्रॉम द बॉटम ऑफ द पुल एंड कम लाइक कोक टू द सर्फेस। उसको अभी भी याद था कि मुझे नीचे जाके कोक की तरह ऊपर आना है। आई वुड लाई फ्लैट ऑन द वाटर, और पानी पे बिल्कुल फ्लैट हो जाएगा। स्ट्राइक आउट विद माई आर्म्स,
आर्म से वो उसको पानी को पीछे की तरफ करता है, थ्रैश विद माई लेग्स, पैरों से पानी को पीछे की तरफ धकेलता है, देन आई वुड गेट टू द एज ऑफ द पुल एंड बी सेफ। और उसको ऐसा लगता है कि जैसे वो आगे इस तरीके से करेगा तो पानी के किनारे पर आ जाएगा और सेफ हो जाएगा। I went down endlessly. I opened my eyes, nothing but water with a yellow glow and dark water that one could see nothing. ठीक है, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं होता है। उसने देखो सेकंड बार ट्राई किया, सेकंड बार भी वो क्या होता है, पानी ही होता है, वो नीचे ही जाता है, ऊपर बिल्कुल भी नहीं आता। एंड देन sheer stark terror seized me, terror that knows no understanding, terror that knows no control, terror that no one can understand, who has not experienced it. I was shrinking underwater. और कुछ नहीं होता है, सिर्फ उसके आसपास क्या होता है, जो डर होता है जिसको पकड़े रखता है, वो जो डर उसको कोई समझ नहीं होती है, ठीक है, जिस डर के ऊपर उसका कोई कंट्रोल नहीं होता है, ठीक है, जिसने उसको मतलब कि ऐसा डर उसने कभी पहले एक्सपीरियंस नहीं किया था, और वो सिर्फ पानी के नीचे क्या करता है, चिल्लाता रहता है, ठीक है। वो कहते हैं कि मैं पानी में ऐसा होगा जैसे बिल्कुल ही पैरालाइज हो गया हूँ, स्टिफ हो जाता है, बिल्कुल रीज हो जाता है डर से। इवन द स्क्रीम्स इन माई थ्रोट वर फ्रोजन, और जैसे जो गले में से आवाज़ भी ऐसी हो गई थी जैसे बिल्कुल फ्रोजन हो गई हो, ठंड हो गई हो। ओनली माई हार्ट एंड द पाउंडिंग इन माई हैड सेड दैट आई वॉज स्टिल अलाइव। लेकिन जो उसके हार्ट की जो अंदर हार्ट बीट थी वही जस्ट रियलाइज कर पा रही थी कि वो अभी अलाइव है, अदरवाइज उसकी बॉडी से ऐसे लगने लग गया था कि जैसे अब शी मतलब कि ही इज़ नॉट अलाइव। And then in the middle of the terror came a touch of reason. I must remember to jump when I hit the bottom. At last I felt these tiles under me. My toes reached out if it to grab them. I jumped with everything I had. और फिर उसको कहीं ना कहीं उस डर के बीच में उसको ये चीज़ रियलाइज थी कि उसको याद था कि उसे जंप करना है। मतलब उसको मतलब कि ये हो रहा था कि मैं मरने वाला हूँ, लेकिन फिर भी उसको कहीं ना कहीं उसके अंदर ये था कि भाई अभी उसे जंप करना है, और जंप करेगा तो वो बच जाएगा। बट द जंप मेड नो डिफरेंस, लेकिन जंप करने से कोई डिफरेंस नहीं हुआ। द वाटर वॉज स्टिल अराउंड मी, वो कहते कि पानी फिर भी उसके आसपास ही था। आई लुक फॉर रोप, लैडर, वाटर विंग्स, उसने देखा कि रोप मिल जाए उसे, वाटर विंग्स मिल जाए, लेकिन वो कहते हैं नथिंग, सिर्फ वाटर था। अ मास ऑफ येलो वाटर हेल्ड मी, कि जैसे उसको आसपास पानी ने मतलब येलो वाटर ने घेरा हुआ था। स्टार्क टेरर टुक एन even deeper hold on me like a great change of electricity. I shook and trembled with fright, and my arms would not move, my legs would not move. I tried to call for help, to call for mother, nothing happened. और उसको ऐसा लग रहा था कि कोई रोप आएगी और उसको मतलब कि बचा के ले जाएगी, कोई इलेक्ट्रिसिटी चार्ज होगा, या फिर कुछ ना कुछ, मतलब कि उसके आर्म्स मतलब कि मूव नहीं कर पा रही थी। उसको कहता है कि मेरी लेग्स मूव नहीं कर पा रही थी डर के मारे, और वो हेल्प के लिए क्राई करता है। वो कहता है कि उसने अपनी मदर को भी कॉल किया, लेकिन कोई नहीं आया उसकी हेल्प करने के लिए। एंड देन स्ट्रेंजली देयर वॉज अ लाइट, और जैसे वो थोड़ा सा ऊपर जाता है तो उसको लाइट दिखाई देती है। आई वॉज कमिंग आउट ऑफ द अवेफुल येलो वाटर, वो उसको लगता है कि मैं थोड़ा पानी से बाहर आ रहा हूँ। एटलीस्ट माई आइज वर, सिर्फ उसकी आइज बाहर आती हैं। माई नोज वॉज ऑलमोस्ट आउट, वो कहते कि मेरी थोड़ी सी नोज बाहर आ रही थी। देन आई स्टार्टेड डाउन अ थर्ड टाइम, लेकिन थर्ड टाइम फिर क्या होता है, वो फिर नीचे आ जाता है। आई सक्ड फॉर एयर एंड गोट वाटर, और एकदम से फिर उसके जैसे हम सांस लेते हैं तो क्या होता है कि सांस एयर की बजाय पानी आ रहा था। द येलोइश लाइट वॉज गोइंग आउट ऑफ, जो येलोइश लाइट थी, जैसे जैसे उसकी आइज ऊपर आई ना, थोड़ा सा नोज बाहर है तो सनलाइट पड़ रही थी, तो कहते थोड़ा येलोइश लाइट थी, वो भी अब चली गई है। देन ऑल एफर्ट सीज, जो जितने भी उसने एफर्ट किए थे, ये देखो राइटर ने, हमारे जो ऑथर हैं, 3 टाइम्स उसने एफर्ट किए हैं, हार तो उन्होंने भी नहीं मानी है, लेकिन वो ऑल एफर्ट्स उसके खत्म हो जाते हैं। वो कहते हैं मैंने लेग्स किया, इवन माई लेग्स फेल्ट लीम, जो उसकी लेग्स थी ऐसा हो गया था उनकी लेग्स को कि लाइफलेस हो गई हैं। ब्लैकनेस हो गई है सब माई ब्रेन, ब्रेन में उसको बिल्कुल ब्लैकनेस हो गया था, डार्क डार्क जैसे हो गया। इट विप्ड आउट फियर, उसको मतलब कि जो डर था, मतलब कि इट वाइप्ड आउट टेरर, अब उसको इतना लाइफ मतलब उसको ऐसा फील हो रहा था कि उसके अंदर डर ही नहीं है। देयर वॉज नो मोर पैनिक, और अब उसको कोई दर्द भी महसूस नहीं हो रहा था। इट वॉज क्वाइट पीसफुल एंड क्वाइट एंड पीसफुल, उसको बहुत ज़्यादा पीसफुल फील हो रहा था। नथिंग टू बी अफ्रेड ऑफ, उसको डर से, वो उस डर से ऊपर आ गया था, और उस डर के बाद उसको कहता है कि मुझे मतलब कि कोई डर नहीं था, और बहुत नाइस फीलिंग आ रही थी। उसका सर जैसे ड्रोजी, मतलब कि सो रहा है, टू गो टू स्लीप, अब वो सो रहा है, नो नीड टू जंप, उसको कोई जंप करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। और उसको ऐसे लग रहा है किसी ने उसको जेंटली पकड़ा हुआ है, जैसे हमारी मदर होती है ना, हमें सुलाने के लिए बचपन में गोदी में पकड़ती है, तो उसको इस टाइप से फील हो रहा था कि उसकी मदर ने उसको आर्म से पकड़ा हुआ है, और नाउ आई मस्ट गो टू स्लीप, और अब मुझे सो जाना चाहिए। आई क्रॉस टू ओब्लिवियन द कर्टेन टू लाइफ है, और उसको जो मतलब कि जो हमारी सिचुएशन होती है ना, कि भाई अब मतलब कि जैसे अब हर इंसान के लाइफ में क्या होना है, डेथ तो आनी है ना, कि डेथ के बाद क्या होगा, पीस होगी। तो उसको वो जो डर था ना डेथ वाला, वो अब खत्म होने वाला था उसका, और वो कहते हैं कि अब मेरी जो लाइफ है वो खत्म हो जाएगी। नेक्स्ट आई रिमेंबर आई वॉज लाइंग ऑन माई स्टमक बिसाइड द पूल
वोमिटिंग। लेकिन जैसे वो ये सब सोच रहा था तो नेक्स्ट डे क्या होता है, नेक्स्ट टाइम क्या होता है, उसे याद आया कि वो स्टमक के बल एक पुल के पास मतलब लेटा हुआ है, ठीक है, और वोमिटिंग हो रही है। तो दैट मीन्स क्या हुआ कि कुछ ऐसा इंसिडेंट हुआ होगा कि उसको मतलब ये बताया नहीं हुआ, क्लियर नहीं करेगा कि जैसे उसको किसी ने बचा लिया, वो स्टमक केबल वॉमिटिंग कर रहा है वहां पे। द chap that threw me in way saying but I was only fooling, someone said the kid nearly died and be all right now, let's carry him to the locker room। और क्या होता है कि एक आवाज़ आई जिसमें मुझे कोई उसे कह रहा था कि भाई मतलब कि बट आई वॉज ओनली फूलिंग, कि वो एक आवाज़ आई कि तुमने भाई उस बच्चे को बोला कि भाई तुमने उसको क्यों गिराया। तो कहता है कि मैं तो उसके साथ मजाक कर रहा था। ठीक है, भाई मजाक थोड़ी है कि वो तो बच्चा मतलब मर ही जाता। ठीक है, तो लेकिन वो कहते हैं कि चलो लॉकर रूम इसको लेकर चलते हैं। तो कुछ घंटों के बाद जैसे वो अपने घर आया उधर, और वो कहता है कि मैं बहुत वीक था, बहुत ज़्यादा कांप रहा था और बहुत ज़्यादा मतलब कि शौक मतलब हिल रहा था वो और चिल्ला रहा था। वो कहता है मैं बेड पर लेट गया, आई कुड नॉट ईट। वो काफ़ी दिनों तक, काफ़ी रातों तक उसने कुछ खाया नहीं है। कुछ दिन तक तो उसको जो पानी का डर था, पानी का डर भी सच्चा ही है कि 3 दिन मतलब कि इतने टाइम तक, इतने घंटों तक 3 बार उसने ट्राई किया, तीनों बार वो फेल हो गया। जब पानी में हम ज़्यादा टाइम तक रहेंगे तो ऑथर की क्या सभी की हालत ऐसी हो जाएगी। ठीक है, जब लगेगा कि हमें कोई बचा नहीं रहा है, मरने की स्थिति मतलब कि बिल्कुल बिल्कुल पास से होकर गुजर कर आया, तो वो जो उसका डर था वो उसको बहुत ज़्यादा होंट करता है। और जो स्लाइट एक्सर्शन अपसेट में, वो कहते हैं कि लेकिन मुझे थोड़ा सा अपसेट ही रहता था, मेकिंग बी वोबली इन द नीज एंड सिक टू माई स्टमक। और उसकी वजह से इतनी मतलब उसको टायर्डनेस हो गई थी कि वो बहुत ज़्यादा नीज में, स्टमक में वीक फील करता था। ठीक है, ओके। नेक्स्ट, आई नेवर वेंट बैक टू द पूल। अब वो कहते हैं कि मैं दोबारा कभी पूल पर नहीं गया, मुझे पानी का बहुत डर हो गया। तो अब हमें पता चल गया कि राइटर को किस तरीके से पानी का डर हुआ। पानी का डर कब हुआ, जब वो YMCA पूल में गया और जब उस बड़े से लड़के ने उसको गिराया। एक बार तो ये वाला इंसिडेंट, दूसरा इंसिडेंट जब वो अपने फादर के साथ गया था तब वो लहर से गिर गया था। तो 2 इंसिडेंट से लाइफ उसकी जो लाइफ में मतलब कि जो डर था ना वाटर का, वो बहुत ज़्यादा भर जाता है। ठीक है, तो ये हमें ध्यान ध्यान रखना है कि वो उसको पानी का डर हुआ कैसे, ये रीज़न आपको याद रखने हैं। तो वो कहते हैं भाई उसको फिर क्या होता है, फ्यूरी लेटर्स, लेकिन कुछ सालों के बाद कहता है व्हेन आई केम टू नो द वाटर ऑफ द कैस्केड्स, कैस्केड ऑफ द वाटरफॉल, आई वांटेड टू गेट इनटू देम। लेकिन जैसे उसको पता था कि उसके घर के पास वाटरफॉल है, उसको जाना है। एंड वेन एवर आई डिड वेदर आई वॉज वेडिंग द टाइटन और बम्पिंग रिवर, बेथिंग इन वार्म लेक ऑफ द गोड्स रॉक, द टेरर दैट हैड सीज्ड मी। वो जो रीजन बताता है, फिर एग्जाम्पल देता है कि बम्पिंग रिवर होती है पास में, गोड्स रोक्स होती हैं, वार्म लेक्स होती है। जब भी वो जाता तो उसको पानी का डर दोबारा से सीज कर लेता था। और वो कहता है कि मुझे मतलब कि कंप्लीटली उसको डर को मिटाने में उसको बहुत टाइम लगेगा। माई लेग्स वुड बिकम पैरालाइज, जैसे ही उसको पानी देखता था तो वो बिल्कुल इसकी लेग्स पैरालाइज हो जाती थी। आई सी ऑनर वुड ग्रैब माई हार्ट, और जो वो डर था ना उसको फिर से उसको पकड़ लेता था। और जो ये हैंडीकैप, दिस हैंडीकैप स्टेड विद मी एज द ईयर्स रोल्ड बाय। वो कहते हैं कि जो ये डर है, अब वो कहते हैं कि जैसे मैं मुझे लग रहा था कि जब तक मैं रहूंगा तब तक मुझे डर रहता रहेगा। इन कैनोय ऑफ मेन लेक्स फिशिंग फॉर landlocked salmon, bass fishing in New Hampshire, trout fishing on the desert, Metolius in Oregon, fishing for salmon in the Columbia, at bumping lakes in the Cascade, where I went to the hunting fear of the water followed me। वो कहते हैं जिस जिस लेक पर वो गए हैं ना आज तक उधर, तो वहाँ पे उसको वो वाटर का फियर होता था, जिसकी वजह से उसकी जो एक्टिविटीज होती थी, वाटर एक्टिविटीज होती थी, कैनोइंग की, बोटिंग की, स्विमिंग की, इन सबसे वो डिप्राइव था, इन सबसे वो वंचित था। तो ये क्वेश्चन ये भी है कि वाटर स्पोर्ट एक्टिविटीज कौन कौन सी नहीं कर पाता है राइटर, तो वो भी हमें बताना है कि स्विमिंग की होती है, कैनोइंग की होती है, ठीक है, बोटिंग। आई यूज एवरी वे आई न्यू टू ओवरकम दिस फियर। वो कहते हैं कि मैंने फिर सोचा कि भी मुझे इस पानी के डर पे काबू करना चाहिए, बट इट हैड मी फर्मली इन इट्स ग्रिप। फाइनली 1 अक्टूबर, अब डेट मेंशन की हुई है कि 1 अक्टूबर थी, उसने डिसाइड किया कि वो एक इंस्ट्रक्टर मतलब कि हायर करेगा और जिससे मतलब कि पानी के डर को वो दूर करना है उसे, एंड लर्न टू स्विम, और लर्न करेगा स्विमिंग कैसे करते हैं। आई वेंट टू अ पूल, वो कहते हैं मैं एक पूल पर गया, मैंने 5 डेज तक प्रैक्टिस करी, एक वीक में 5 डेज प्रैक्टिस करता था। ठीक है, हर एवरी ईच आर। और इंस्ट्रक्टर ने क्या किया, एक बेल्ट उसके आगे मतलब लगाई और एक रोप से अटैच कर दी उसने अपनी बेल्ट, और थ्रू अ पुली, पुली क्या होता है, एक बक्कल होता है, उस बक्कल से, ठीक है, दैट रेन एन ओवर हेड टेक केबल, मतलब कि उसने अपने आप रस्सी लगा ली और उसकी रस्सी लगा ली बक्कल से। ठीक है, क्योंकि जैसे वो जितनी दूर जाएगा तो वो उसको पकड़ लेगा, तो इस तरीके से। एंड ही हेल्ड ऑन टू द एंड ऑफ द रोप, एंड ऑफ द रोप तो वो खुद ही पकड़ेगा ऑब्वियसली इंस्ट्रक्टर। और जैसे हम पीछे की तरफ जाते थे, ठीक है, एंड बैक फोर्थ अक्रॉस द पुल, आर आफ्टर आर, डे आफ्टर डे, वीक आफ्टर वीक, तो मतलब कि जैसे रस्सी धीरे धीरे छोड़ता रहता था वो, कि वो मतलब डे आफ्टर डे, आर एंड आफ्टर, उसने ये तरकीब अपनाई। ऑन ईच ट्रिप अक्रॉस द पुल अ बिट ऑफ द पैनिक सीज मी, ईच टाइम द
ईच टाइम द इंस्ट्रक्टर रिलैक्स हिज होल्ड ऑन द रोप, और मतलब हर टाइम वो उसको रोप को कैसे रिलैक्स करना है, कैसे उसको वो करना है, तो इस तरीके से वो करता था। एंड इट वॉज 3 मंथ तक उसने इसी तरीके से उसको सिखाया, ठीक है, जिससे 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 उसकी जो टेंशन थी थोड़ा थोड़ा रिड्यूस होने लगी। और ही टॉट मी टू पुट माई फेस अंडर वाटर, फिर उसने पानी में फेस कैसे लेकर जाते हैं, एक्सेल कैसे करते हैं, इनहेल कैसे करते हैं, मतलब कि सांस अंदर कैसे लेना, सांस बाहर कैसे छोड़ना, ये सिखाया। और वो कहते हैं कि मैंने ये एक्सरसाइज 100 टाइम्स तक की, और धीरे धीरे करके जो उसका जो डर था वो रिमूव हो गया, ठीक है। और जो मतलब कि जो मेरा मतलब कि जो अब उसको बिल्कुल भी डर नहीं लगता था पानी के अंदर, मतलब कि अंदर वो माउथ डालने के बाद, क्योंकि उसको वो प्रैक्टिस हो गई थी, ठीक है। एंड नेक्स्ट ही हेल्ड मी एट द साइड ऑफ द पूल एंड हैड मी किक विद माई लेग। और फिर उसके बाद धीरे धीरे उसे क्या हुआ, पैरों की प्रैक्टिस करी उसने, कि लेग्स को कैसे उसने अप एंड डाउन करना है, किक करना है। क्योंकि स्विमिंग दोनों चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट होती है। एक तो क्या होता है कि जो एक्सेल ही नेल करना और एक पैरों की मूवमेंट, दोनों चीज़ें बहुत ही इंपॉर्टेंट होती है, ठीक है। फिर उसके बाद हमारा क्या है भाई, एट फर्स्ट माई लेग्स रिफ्यूज टू वर्क, कि धीरे धीरे तो जैसे एकदम तो लेग्स भी काम नहीं करती ना, बट दे ग्रेजुअली रिलैक्स, फाइनली आई कुड कमांड देम। और वो कहते हैं कि धीरे धीरे उसने रिलैक्स करना सीखा और फिर उस पर कमांड करना आया। 10 पीस बाय पीस ही बिल्ट अ स्विमर, और धीरे धीरे करके वो स्विमर बन जाता है। वेन ही हैड परफेक्ट ईच ऑफ द पीस ही पुट देम टुगेदर इनटू एन इंटीग्रेटेड होल। और फिर उसने ये पहले थोड़ा थोड़ा करके सीखा, फिर इंटीग्रेट करके चीज़ें सीखी उसने। और अप्रैल के मंथ में, मतलब अक्टूबर से सीखना शुरू किया, अप्रैल के मंथ तक नाउ यू कैन स्विम, वो इंस्ट्रक्टर से कहते हैं कि तुम अब स्विम कर सकते हो। डाइव ऑफ करो, स्विम द लेंथ ऑफ द पूल, क्रॉल स्ट्रोक, और मतलब कि अब तुम डुबकी लगा सकते हो और स्विम कर सकते हो एक ही स्ट्रोक में, एक स्ट्रोक मतलब एक ही बारी में सारा राउंड ले सकते हो। आई डिड, द इंस्ट्रक्टर वॉज फिनिश्ड, उसने किया और मतलब कि जो इंस्ट्रक्टर ने जिसे सिखाया था, बट आई वॉज नॉट फिनिश्ड, आई स्टिल वॉन्टेड इफ आई वुड बी टेरर स्ट्रिकन व्हेन आई वॉज अलोन इन द पूल। वो कहते हैं कि अभी तो डर का तब पता लगेगा जब वो अकेला वहां पे करेगा, अभी तो इंस्ट्रक्टर उसको करा रहा था। फिर उसने कहते मैंने ऐसे ट्राई किया और मैंने अपने आप ही उसमें तैरना शुरू किया। एंड टाइनी वेस्टिग्स ऑफ द ओल्ड टेरर वुड रिटर्न, और जो उसकी जो पुरानी जो ट्रेसेस थी, मतलब कि जो पुरानी जो डर की छाप थी वो उसको अभी भी आ रही थी। और वो कहते हैं कि मतलब लेकिन बट नाउ आई कुड फ्रोन, लेकिन अब वो क्या करता, डर के आगे फ्रोन करता था। और वो कहते थे कि से टू द टेरर, और डर को ही कहता था ट्राइंग टू स्केयर मी, क्या तुम मुझे डराने की कोशिश कर रहे हो, वेल हेयर टू यू, चलो मैं तुम्हें देखता हूँ डर। मतलब कि डर आता था तो वो कहता था कि मैं तुम्हें अब देखता हूँ कि तुम मुझे कैसे डराते हो, डर को ही ऐसे बोलने लग जाता था। और राइटर, और एंड ऑफ आई वुड गो टू अनदर लेंथ ऑफ द पूल, और इस तरीके से वो कह के आगे की तरफ जाना शुरू कर देता था। दिस वेंट ऑन अंटिल जुलाई, और जुलाई के मंथ तक ऐसा ही होता है। बट आई वॉज स्टिल नॉट सेटिस्फाइड, अभी भी राइटर को क्या था कि मुझे तो अपना डर है पूरी तरीके से मिटाना है, और वो मतलब कि बिल्कुल भी सेटिस्फाई नहीं था। आई वॉज नॉट श्योर दैट ऑल द टेरर हैड लेफ्ट, उसको अभी भी श्योर नहीं था कि जो उसका सारा डर है वो चला गया। सो आई वेंट टू द लेक वेंटवर्थ, तो एक लेक वेंटवर्थ में जाता है वो, न्यू हेमिस्फीयर में। डाइड ऑफ अ डॉग एट द ट्रिक्स आइलैंड, द स्वैम 2 miles अक्रॉस द लेक टू स्टैम्प एक्ट आइलैंड, कि 2 आइलैंड बता रखे हैं कि उस आइलैंड से दूसरे आइलैंड तक वो जाता है। आई स्वैम द क्रॉल, ब्रेस्ट स्ट्रोक, साइड स्ट्रोक, बैक स्ट्रोक, और मतलब कि हर टाइप के स्ट्रोक्स वो लेता है, सीधे होके, पैर तिरछा करके, कमर सीधी मतलब कि टेढ़ी करके, तो अलग अलग टाइप के जो स्ट्रोक होते हैं स्विमिंग में वो सभी करता है वो। और वो कहता है कि एक जो उसका टैरर होता है वो बिल्कुल भी वापस नहीं आता। व्हेन आई वाज इन द मिडल ऑफ द लेक, जब वो लेक के मिडल में होता है, आई पुट माई फेस अंडर एंड सो नथिंग बट बॉटमलेस वाटर, जैसे वो मिड में होता है तो वो क्या करता है, पानी के अंदर मुंह डाल लेता है और बिल्कुल ही उसको कुछ नहीं दिखाई देता, सिर्फ वाटर वाटर दिखाई देता है। ओल्ड सेंसेशन रिटर्न इन मिनिएचर, और थोड़े से जो सेंसेशन होते हैं ना पिछले डर की वो उसके वापस आती है। आई लेफ्ट इन साइड, और फिर वो हंसता है और कहता है, वेल मिस्टर टेरर व्हाट डू यू थिंक यू कैन डू टू मी। अब वो अपने डर को ही आगे वो कर रहा है कि तुम क्या अभी भी मुझे डराओगे। इट फ्लैड एंड आई स्विम ऑन इट, और वो डर था वो चला गया और वो तैरता रहता, मतलब कि एक बार वो ट्राई करता है, जैसे वो पानी के अंदर जाने के बाद डर गया था ना, तो भी अभी भी उसको क्या उतना ही डर लगता है, लेकिन अब की बार ऐसा बिल्कुल भी कुछ नहीं होता, ठीक है। येट आई रेजिडुअल डाउट्स, लेकिन फिर भी उसको कुछ डाउट थे। एट माई फर्स्ट अपॉर्चुनिटी आई हर्ड वेस्ट, वो क्या करता है कि वो उसको फिर एक अपॉर्चुनिटी मिलती है, उसको भी अब भी उसको पूरी तरीके से ये डर मिटाना था। तो वो कहते हैं कि वो ना वेस्ट में गया, जैसे 4 साइड होते हैं, नॉर्थ साउथ वेस्ट ईस्ट, तो वेस्ट में गया। कहाँ पे, टाइटियन टू कॉन्क्रीट मिडोस अप टू द सेंट्रल ग्रीक ट्रेल टू मिडे ग्लेशियर एंड कैंप्ड इन द हाई मिडो बाय द साइड ऑफ वार्म लेक। वार्म लेक तो कहने में यहाँ पे बहुत ठंडा पानी होता है ग्लेशियर्स का, ठीक है। तो वो उस जो कॉर्नर पे जो मिडोज होता है वहाँ पे कैंप लगा लेता है, ठीक है, तो वो वहाँ पे पूरा राउंड लेता है। और नेक्स्ट मॉर्निंग वो क्या करता है, फिर से डाइव करता है लेक में और पूरा दूसरे शोर तक जाता है, ठीक है। कैसे जाता है, कंपैरिजन किया गया, एक बहुत ज़्यादा मतलब कि फेमस स्विमर है डॉक कॉर्पोरॉन, तो उसकी तरह वो
मतलब एक शोर से दूसरे शोर तक बिना ही रुके जाता है। आई शाउटेड विद जॉय, और वो बहुत खुशी से फिर शाउट करता है कि गिलबर्ट पीक रिटर्न द इकोज, कि जो गिलबर्ट पीक मतलब कि जो माउंटेन थी भाई, जब वो जैसे हम क्या माउंटेन में जाते हैं ना जोर से बोलते हैं तो हमें अपनी आवाज़ सुनाई देती है, तो उसको अपनी आवाज़ सुनाई देती है। आई हैड कंकर्ड माई फियर ऑफ वाटर, कि उसने अपने डर पे जीत पा लिया। द एक्सपीरियंस हैड अ डीप मीनिंग फॉर मी, अब जो इसका ये एक्सपीरियंस था ना वो उसके लिए बहुत ज़्यादा मैटर करता था। एज ओनली दोज हु हैव नोन स्टार्ट टेरर, और एक्सपीरियंस भी वही इंसान करता है जिसके अंदर डर होता है। वो कहता है डर की अब उसने ऊपर जीत पा ली थी। इन डेथ देर इज अ पीस, उसको पता है कि डेथ में ना पीस होती है, और देर इज अ टेरर ओनली इन द फियर ऑफ डेथ। और सिर्फ हमें ना, हमें मरने तक का, जब मरने से पहले जितना डर होता है ना वही हमें बहुत डराता है। ठीक है, जैसे रूजवेल्ट ने भी हमें, जो हमारे यूएसए का जो प्रेसिडेंट था, उसने भी बोली ये बात, ऑल वी हैव टू फियर इज फियर इटसेल्फ। हमें डर कब तक होता है, डर जब तक वो डर होता है, मतलब मरने से पहले का जो डर होता है ना वही बहुत बड़ा डर होता है। बिकॉज आई हैड एक्सपीरियंस बोथ द सेंसेशन ऑफ डाइंग, द टेरर दैट फियर ऑफ इट कैन प्रोड्यूस द विल टू लिव सम हाउ ग्रू इंटेंसिटी, कि उसने, ऑथर ने तो वो खुद फील किया था ना कि बिल्कुल ही उस पॉइंट तक आ गया था जब उसको लगने ही वाला था कि बस वो मरने ही वाला है। तो वो डर, और उस डर के ऊपर जब वो पाले तो वो चीज़ वही समझ सकता है। At last, I felt realized, free to walk the trails and climb the peaks and to brush aside fear. और लास्ट में ऑथर ने ये चीज़ रियलाइज कर ली थी कि जो डर है, उस डर के ऊपर जीत पाकर ही एक जिंदगी होती है। ठीक है, मतलब कि एक डर में रह के लाइफ को एंजॉय नहीं कर पा सकता। अब जैसे ओतर है, ओतर को वाटर का इतना डर था, तो वाटर के डर की वजह से तो उसकी जो वाटर एक्टिविटीज थी वो सारी की सारी से डिप्राइव्ड हो गया था। लेकिन जब उसने उस पानी के डर पे भी मतलब कि ओवरकम कर लिया तो उसने उस चीज़ को एंजॉय भी किया। ठीक है, और वो उसको कब हुआ, जब उसने उस डर से वो ऊपर उठा। तो ठीक है, तो इसी हमें इस लेसन से, ये लेसन आई पर्सनली लाइक दिस लेसन वेरी मच, क्योंकि देखो इस लेसन से कितनी अच्छा मैसेज मिल रहा है कि हमें डर के ऊपर मतलब कि जीत पानी चाहिए, हमें डर के ऊपर काबू पाना चाहिए। ठीक है, जिस कोई भी डर हो, किसी भी चीज़ का भी डर हो, वो कोई भी किसी से चीज़ से भी लिंक कर लो इस चीज़ को, अपनी लाइफ में कोई डर ले लो। जब तक उसका डर रहेगा ना तब तक हम, वो तब तक ही है जब तक हम उसके ऊपर मतलब कि कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं, जब तक हम उसके ऊपर नहीं उठ रहे हैं। ठीक है, तभी। और वैसे भी ये फैक्ट है, हमें जब तक कोई डर को हम बना लेते हैं ना, और उस डर से ऊपर उठ के हम अपनी लाइफ को एक अच्छे से जी सकते हैं, जैसे ओथर ने जिया। ठीक है, ओके। आशा करती हूँ कि आपको पढ़ाया हुआ अच्छा लग रहा होगा। तो इसी तरीके से चैनल को लाइक करते रहें, शेयर करते रहें, सब्सक्राइब करते रहें। जिन्होंने किया है उनका अति थैंक यू। ओके, बाय बाय, मीट यू इन नेक्स्ट वीडियो।